हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज है ग्रामीण खेलकूद जो हमारे चलते हैं उसकी न्याय पंचायत रैली। तो आज हमारे जो तानू सिंह हैं, तानू सिंह ने करके कि आज मैं दौड़ लगाऊंगा। बोलो मैं दौड़ लगाऊंगा, मैं दौड़ लगाऊंगा, मैं दौड़ लगाऊंगा तो अभी ये दौड़ लगाएगा तो वो आपको दिखाएंगे। चलो फिलहाल आपको दिखाते हैं आगे की रेस। टिकटॉक तेरू चलणू छोरो तय करिगे घायल आँखों मां तेरू सुरमा मैं तुवेगी तेरू कायल। टिकटॉक तेरू चलणू छोरो तय करिगे घायल आँखों मां तेरू सुरमा मैं तुवेगी तेरू कायल। पायलिया तेरी छम छम बजदी खूटियों मां कनी स्वाणी सजदी। बाजारों में जब चली थी छोरा होता घायल आँखों में सुरमा मेरो हेलो गाइस, और एक बहुत शॉर्ट टाइम में हमारी नई वीडियो आ चुकी है। और आज का कंटेंट क्या है ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, तो चलिए पता कर ही लेते हैं। सर बताएंगे अब आज का कंटेंट क्या है हमारा? तो देवीय सज्जनों, आप लोगों ने तो देख लिया क्योंकि इनको तो अभी पता भी नहीं है। तो आज अंडर 14 की न्याय पंचायत स्तर की ग्रामीण खेलकूद रैली थी जो कि युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से होती हैं। अच्छा, तो वो रैलियाँ चल रही थी जिसमें हमारे कानू सिंह ने सुबह सुबह हमारे पास आके कहा कि मेरा भी फॉर्म भरो, मैं भी दौड़ूंगा। उसके लिए आप हमारे पास भी आए थे शायद से? आपके पास भी आए थे, मैंने कहा आप भी चलो करके। लेकिन अब वो कानू ने इतनी जिद कर दी कि, और सबसे बड़ी बात मैं कानू की आपको बताता हूँ, अगर आपके पास बाइक है, कार है, तो आपको नहीं भी पहचानता है वो तब भी आपको पहचानने लग जाएगा। बस इतना कह देना कानू बाइक में चलना है, तो इतने के लिए सबको छोड़ने को तैयार है। उसको गाड़ियों से इतना ज़्यादा प्यार है, तो उसकी जिद पे मैं उसे ले गया। लेकिन वहाँ पे तो कहने लग गया मैं दौड़ता हूँ, लेकिन जब दौड़ने की बारी आई तो उन्होंने कहा मुझे भूख लगी, मुझे घर छोड़ दो। उसके बाद एक बार उन्होंने थोड़ा सा निरूपा रॉय की एक्टिंग करके मुझे रोते हुए भी अपने को दिखाया, तो मुझे ना चाहते हुए उसे घर छोड़ना पड़ा। तो बच्चों की रेस के बाद तुरंत कबड्डी दिखानी पड़ी। तो उसके बाद जो ये फाइनल था हमारा, ना आधा रहा ना पूरा रहा, तो अभी हम इसको आधा पूरा भी पूरा कर देंगे। तो बाकी मोहित भैया ने एक कंपटीशन टाइप का रखा है, तो खुद ही वो अंडर 14 था, ये अंडर 21 होना चाहिए मेरे हिसाब से, या 21 ही मान लीजिए। तो इन्होंने कंपटीशन रखा है। बाकी आज मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल का लुक चेंज कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे। ये शाम को सोते टाइम का है, तो हो जाता है कभी कभी। मैं तो बाली है सैंडी, बाकी इनके तो गुच्छे जैसे बाल हैं और हमारे तो थोड़े से मुलायम से, थोड़े से हार्ड से बाल हैं, लेकिन झेल रहे हैं, क्या करें। चलो फिर आपको आगे कंपटीशन के बारे में संजू भाई ये बताएंगे। तो देवीय सज्जनों, हम काफ़ी देर बैठे थे, फिर उसके बाद की चैलेंज होगा क्या। लेकिन अंडर 21 एज ग्रुप के अंदर आते हैं फिर हम लोग। तो हमने ये सोचा है, हम लोगों दोनों ने, हमारे नहीं हमने, हाँ हमारे ही हो सकता हो, नहीं हमने। तो हुआ ये, मैं भी आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आज हमारे साथ जो चंदन मन्नाल जी हैं, उनका बर्थडे भी था, तो वो यहाँ मौजूद थे नहीं, वो चौखटिया थे। लेकिन उन्होंने, भगवान आदमी है वो, हाथ जोड़ रहा हूँ उनको भी, अगर वो देखेंगे तो भगवान आदमी, उन्होंने पार्टी का काफ़ी अच्छा प्रबंध कराया था। दोनों भाई मुर्गा उधेड़ के आ रहे हैं वहाँ से। उसके बाद जब मोहित आया नहीं था, उससे पहले वो हमसे मिल के गए, लेकिन हमारे पास 2 मिनट के लिए भी रुके नहीं। तो अभी हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे मिलें, लेकिन इन्होंने हम दोनों ने सर्वसहमति से ये निर्णय लिया है कि अंडर 21 का सिंगिंग कंपटीशन होगा हम दोनों के बीच। तो लेकिन अब इसी के बीच में एक विवाद और उमड़ पाया है कि पहले गाना कौन गाएगा। संजू भाई, 3 गाने गाने हैं, एक हिंदी का सैड सॉन्ग और एक ओल्ड सॉन्ग और एक कुमाऊनी। स्टार्टिंग कुमाऊनी से करेंगे मेरे हिसाब से। तो हाँ, कुमाऊनी से कर लेते हैं। शुरू हो जाओ फिर। तो मैं ही गाऊँ? नहीं,
बम्बे बॉ 80-90 पूरे 100 में लगा तागा चोर निकल के भागा। हमेत को महन आला मेरी प्यारी आसूनी बहाई, याद आली जब मेरी प्यारी पाटूली लगाए। चैत को महन आला मेरी प्यारी आसूनी बहाए। हमारा तो हो गया भैया। वाह 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 वाह, क्या गाया है इन्होंने। Thank you. मजा आ गया ऐसे करो, ऐसे वाला नहीं। तो मेरी बारी हो चुकी थी, तो अब बारी है सर की। हम अब है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अंडर 21 का कंपटीशन है, तो देखेंगे रिजल्ट। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन फर्स्ट आएगा, ना ये बताएगा कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, किसको मुंबई जाना है या किसको यहीं रहना है वितलघाट में, अपनी अपनी दुकानों में झाड़ू मारना है। हाँ, मतलब अपने घर में रहना है, दुकान में रहना है, ये आप लोग बताएंगे। तो मुंबई किसे जाना है ये भी आप ही लोग बताएंगे। तो हम लोग आपस में नहीं निकालेंगे कि फर्स्ट सेकंड कौन आए, लेकिन वो हमें निकालना है। तो अब बारी है मोहित भैया की, फिर से स्टार्ट। कौन सा? एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती कहते हैं ना, लेकिन 2 तलवारें स्टार्टिंग में रहती हैं, क्योंकि उनमें आपस में जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो दोनों में से एक को हारना होता है, एक को जीतना होता है। तो अभी 2 तलवारें हैं, और परशुराम जी ने भी कहा था राम जी से, पता आपको 2 राम नहीं रहेंगे, राम एक ही रहेगा यहाँ पे। मतलब जो लक्ष्मण परशुराम संवाद था उसकी बात को बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ज्ञान वाली बातें हैं, तो ज्ञान तो ये बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता नहीं ना हमारे मुँह से, लोगों को नहीं लगता है। वैसे लोगों को कौन है, अगर सुनने हो तो उनसे भी निवेदन है, नमस्कार कर रहा हूँ उन्हें। तो अब हमारे मोहित भैया का गाना स्टार्ट होने वाला है, प्रारंभ। चलो तेरे लहंगा ही गा देते हैं। तेरे लहंगा के भलो छाजरो रंगीली पिछोड़ी हाय, जरा आँख में लगल काजला नजर लागली। काफ़ी अच्छा गाना गाया इन्होंने, लगता तो नहीं है। तेरो लहंगा के भले छाजिरो वाला। तो अब बात बारी सेकंड सॉन्ग की। सैड सॉन्ग कह सकते हैं। वो शुरू हो जाएगी। हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। हो गया, खत्म हो गया। हाय हाय हाय, क्या गाती हो। नहीं अब क्या गाती हो डियर। मुंबई तो भेजो मुझे। नहीं इतना भी अच्छा नहीं गाती हो। जीना सजा हो गया वे सानू इश्क तेरे ता, नशा हो गया नी सानू इश्क तेरे ता, नशा हो गया नी साडा तेरे बिना जीना। अभी चल रहे थोड़ी देर अब जो ये थर्ड सॉन्ग था, ये है सैड सॉन्ग और ओल्ड सॉन्ग। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। तेरे नाम गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर साथी हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना इस जीवन का अब कोई सितम। कहानी हमको गाना आगे नहीं आता है। हमारे प्रिय मित्रवर हमारे जानी जी और हेमू भाई और हमारे संदीप भाई मुझे बुला रहे हैं बार-बार, तो बस उसी के चलते थोड़ा सा रिदम टूट गया था हमारा, तो रिदम अब हमारा फिर से बनता हो। तो गा देते हैं आप, हम भी सोच रहे थे। ओल्ड सॉन्ग सुनाना है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है,
फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, प्यार छुपा है खत में इतना, जैसे सागर में मोती। बस इतना ही गाते हैं, बहुत जाते तगड़ा तो गाना यार। था ये भी फूल। मतलब ओल्ड सॉन्ग अगर आप सुनो ना ध्यान से, मतलब एक सॉन्ग सुनना होती, मतलब बताते थे मोहित गाइस पहले- मैं खाली मतलब ज़्यादातर सुनता हूँ गाने की, ऐसी नहीं आदत मतलब मुझे भी नहीं ओल्ड है। सॉन्ग काफ़ी अच्छे लगते हैं, और आजकल के नए वाले मतलब जो अच्छी है, मतलब मेन चीज़ ओल्ड सॉन्ग में सबसे बड़ी खासियत ये बात है कि उसे हर कोई नहीं गा सकता। वही आजकल के लोग सोचते हैं कि अगर ओल्ड सॉन्ग आप सुनते हो तो आप पुराने पंथी हो या पुरानी विचारधारा को, लेकिन अगर देखा जाए ओल्ड सॉन्ग इज़ द बेस्ट, क्योंकि आप उसे गाना अगर आप कभी गाए ना तो इतने डिफिकल्ट है तो आप गा नहीं सकते। हाँ, और आप मज़ा एक बार इतना कोशिश आता कीजिए। है सुनने में भी यार। और मज़ा क्या- इतना आता है सुनने में कि शायद ही मतलब एक सुर बन जाता है। अगर आप कभी टेंशन में हो, अगर ओल्ड सॉन्ग सुने तो आपको काफ़ी आपको माइंड फ्रेश करेंगे। तो हमारा एक प्लान है छोटा सा, अगर वो सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल तो करेंगे, होता मतलब है हमारी नहीं। ओर से पूरी कोशिश है कि हम मन्नाल जी के वहाँ जाएँ, लेकिन देखते हैं कि वहाँ तक पहुँचते नहीं पहुँचते, क्योंकि और हम अभी जा रहे आपको हैं। बताना चाहता हूँ कि अभी टाइम हो चुका है, 10:40। आपको तो उल्टा दिख रहा होगा, 10:39 हो चुके हाँ, हैं। मतलब 40 ही मान तो लीजिए। अगर हम 11 बजे उनके घर में जाएं तो अगल बगल जो उनके पड़ोसी रहते हैं ना, तो वो कहेंगे कि यार उल्लू जाग रहे हैं, हम सो गए हैं। कोई बात नहीं, तो मतलब चलो। 11 बजे नॉर्मली है, लेकिन हम अभी लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला, लैला। तो हम पूरी कोशिश करेंगे जाने की। तो आपको लिए चलते हैं, चलो लेट्स गो। चलो। तो गाइस जैसे कि हम वादे के पक्के हैं और हम पहुंच चुके हैं मंदाल जी के वहाँ, और मंदाल जी तो हमारे बर्थडे बॉय बीच से में है, आपको बर्थडे मिलाते बॉय। हैं। मन्नाल जी भगवान देखिए, आदमी है। सर। वैसे मैं मन्नाल जी के बारे में पहले बता देता हूँ ना दर्शक मित्रों को। हाँ। तो हुआ ये, तो स्टार्टिंग में सुबह क्या हुआ, लगभग आपको बताते हैं 8 बजे की बात थी। तो जानी जी मेरे को कॉल आई कि यार अपने चना गुरु का बर्थडे है, तो चना गुरु गायब है मितालघाट से, लापता के पोस्टर छपाने वाले थे हम, लेकिन हमारे फ़ोन इन्होंने बराबर उठाए। तो हम कह रहे थे कि यार बर्थडे पार्टी का क्या होगा, काफ़ी टेंशन में थे हम। तो लगभग क्या हुआ, फिर उन्होंने ऑनलाइन पार्टी का प्रबंध कर दिया था, तो हम आपको दिखा नहीं पाए उस समय, क्योंकि उस समय खाने में ध्यान था हमारा बहुत ज़्यादा, जोर शोर से और खाने में सब ध्यान। कुछ पता भी नहीं था कि कुछ इस टाइप से होने वाला है करके। तो हमारा उसमें खाने में ध्यान था, एकदम से चना गुरु की एंट्री हुई और हम सब लोग हैरत में, लेकिन हमने इनके ओर को बिल्कुल नहीं देखा, हमने बिल्कुल खाने में ध्यान दिया। तो उसके बाद हम अपने खद्दू आदमी। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके थे। उसके बाद हमने अभी सोचा कि यार अब वो बर्थडे बॉय से मिल लेना चाहिए, तो हम बर्थडे बॉय को बहुत करीब हैं, तो एक सॉन्ग हम बर्थडे बॉय के लिए भी गाएंगे, लेकिन पहले आपको बर्थडे बॉय का चेहरा दिखा। सर बीच में तो आ जाओ, एंट्री तो दे दो अपनी प्यारी प्यारी ये सी। देखिए हमारा birthday boy। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। या तो हम बर्थडे बॉय का आए हैं और यही कहना चाहेंगे, गाना गाते हैं, गाना ही गा रखे आज हमने, पता है अभी मोहित मोरा सिंगिंग कंपटीशन हुआ था आपस में, तो उसका रिजल्ट आप देखना यूट्यूब में, बताएंगे कि कौन किसका गाना सबसे ज़्यादा संजू तगड़ा जी था। दिया समझिए। तो अब गाना गाते हैं मन्नाल जी के लिए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने चना गुरु को बनाया। और गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी अंतिम वर्ड हम हमेशा पांडे जी से करवाते हैं, तो पांडे जी जल्दी से खत्म करेंगे तो काफ़ी अच्छा मजा आएगा। भाई साहब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।